हीना वॉइस में आपका स्वागत है। कितनी खुश थी आज सुमित्रा जी। आज बेटे का प्रमोशन हुआ है तो बीमार होने के बावजूद भी अपने हाथों से रसोई में जाकर उसकी पसंद का खाना और ख़ास हलवा बनाने में लगी हुई थी। आखिर उनके बेटे संजय को उनके हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा ज़रूर बनवा कर खाता था। हलवा बनवाकर बर्तन में निकालकर अभी रखा ही था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ आई। सुमित्रा जी ने फटाफट जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने संजय की पत्नी भव्या, उसकी मम्मी मधु और छोटी बहन सुनीति थी। सुमित्रा जी को सबको एक साथ देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर वे बोली कुछ भी नहीं। इतने में संजय भी कार पार्क करके आ गया और आते ही सुमित्रा जी के गले लग गया। सुमित्रा जी ने संजय को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर ले आई। सभी को हॉल में बिठाकर सुमित्रा जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले घर में काम करने वाली कमला को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद वे अपने हाथों का बना हुआ हलवा एक कटोरी में डालकर संजय के लिए ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर संजय के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा, आज बहुत खुशी की बात है। जो तेरा सपना था आज वो पूरा हुआ। बहुत मेहनत की थी तूने इसके लिए, इसलिए आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है और देख, खास तेरे लिए ये हलवा बनाया है। ले, मुंह मीठा कर। इससे पहले कि संजय कुछ कहता या वो हलवा मुंह में लेता, भव्या बीच में बोल पड़ी, अरे रे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? संजय ये नहीं खाएगा। और खाना बनाने से पहले कम से कम पूछ तो लेती। हम लोग तो बाहर पार्टी करके आए हैं, संजय भी खाना खा पी कर आया है। भव्या की बातों को सुनकर सुमित्रा जी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने प्रश्न भरी नज़रों से संजय की तरफ देखा तो संजय ने कहा, हाँ मम्मी, आज प्रमोशन मिलने की खुशी में भव्या और सुनीति पार्टी मांग रहे थे तो सोचा आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। सुनकर सुमित्रा जी कटोरी लेकर वापस रसोई की तरफ जाने लगी तो संजय ने रोक लिया। अरे पर मम्मी, हलवा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में इतनी जगह तो है कि मैं आपके हाथ का बना हलवा खा सकता हूँ। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा ही नहीं कि कुछ करके दिखाया है। और सुमित्रा जी के हाथों से कटोरी लेकर 2-3 चम्मच हलवे के फटाफट अपने मुंह में रख लिए। ये देखकर जहाँ सुमित्रा जी की आत्मा तृप्त हो गई, वहीं भव्या चिढ़ गई। उस समय तो भव्या कुछ नहीं बोली, लेकिन रात को कमरे में भव्या इस बात पर संजय से बहस करने को तैयार हो गई। जब आते समय सुनीति ने आपसे कहा कि चलिए जीजा जी गोलगप्पे खाते हैं, चलते हैं, तो आपने क्या कहा कि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह बन गई। यही कद्र है मेरे परिवार की। भव्या की बात सुनकर संजय को भी गुस्सा आ गया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था, जबकि मेरी माँ घर पर ही थी। तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया? माँ ने बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया। ये नहीं दिख रहा? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे के खा लिए तो उसमें क्या गलत कर दिया? माँ तो खुश हो गई ना? अच्छा, तुम्हारी माँ की फ़िक्र है, लेकिन मेरी बहन के इमोशंस की कोई फ़िक्र नहीं। अरे इतना तो तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए था कि इकलौते बेटे बहू हैं तो उन्हीं की खुशी में खुश हो लें, लेकिन नहीं, बीच बीच में अपनी टांग ज़रूर अड़ानी है। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे थे
और ये बातें बाहर सुमित्रा जी को सुनाई दे रही थी। सुनकर बड़ा दुख हो रहा था। जहाँ तक हो सके वो भी कोशिश करती थी कभी भी अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग समझना ना चाहें तो उसका क्या करें। इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी भव्या को हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी भी उसके साथ होती थी, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाती थी। जब भी कोई बात होती भव्या यही मुद्दा उठाती, इकलौते बेटे बहू, कुछ तो माँ को भी ख्याल रखना चाहिए, हमारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। पर नहीं, उन्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं। आए दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहेंगी और फालतू के खर्चे कराती रहेंगी। अभी पिछले महीने की ही तो बात है, भव्या ने घर पर किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसकी सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन कमला के घर में ज़रूरी काम आ गया तो वो काम पर नहीं आ पाई। बस फिर क्या था, भव्या ने सुमित्रा जी को काम करने के लिए कह दिया। 2-3 लोगों का खाना बनाना अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे कैसे बनता। इसलिए उन्होंने कह दिया, बहू नाश्ता बाहर से मंगवा लो, क्यों बेवजह परेशान होती हो। उनकी बात सुनकर भव्या बोली, अरे मम्मी जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आपके इकलौते बेटे की पत्नी की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी सहेलियाँ क्या बाहर का खाएंगी। नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। देख बहू, अभी मैं हाँ कर दूँ और फिर बीच में ही सब कुछ छोड़ दूँ, इससे अच्छा है कि तू या तो बाहर तेरी किटी ऑर्गेनाइज कर ले या फिर किसी महाराज को कहकर घर में खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना तो मुझसे नहीं बन पाएगा। जब सुमित्रा जी ने साफ साफ शब्दों में कहा, तब भी भव्या बहुत नाराज़ हुई थी। हालांकि उसने अपनी किटी पार्टी बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली, पर 3 दिन तक सुमित्रा जी से बात तक नहीं की। कुछ दिन बाद भव्या की किसी सहेली की शादी थी। उस दिन सुमित्रा जी की तबीयत सुबह से ही थोड़ी ख़राब थी। जब शाम को संजय घर आया तो भव्या शादी में जाने को तैयार थी, तो संजय ने कहा, अरे पर माँ की तबीयत खराब है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं। भव्या जानबूझकर संजय जी को सुनाती हुई बोली, अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फ़िलहाल तो सब ठीक लग रहा है, और वैसे भी कमला घर पर ही है। भला माँ जी को अपने इकलौते बेटे बहू को क्यों रोकेंगी। आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी की बात जो है। आखिर सुमित्रा जी क्या कहती। उन्होंने संजय को जाने के लिए कह दिया। भव्या और संजय शादी में रवाना हो गए। वो लोग अभी शादी में पहुंचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से कमला का फ़ोन आ गया कि सुमित्रा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। फ़ोन रखकर संजय फटाफट भव्या के पास गया और बोला, हमें अभी इसी समय घर निकलना होगा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। सुनकर भव्या का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी। इसलिए संजय के साथ घर रवाना हो गई। घर आकर देखा तो सुमित्रा जी अपने कमरे में निढाल सी पड़ी हुई थी। संजय उन्हें लेकर फटाफट हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उनका बीपी लो हो गया था। जब बीपी नॉर्मल हो गया तो 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। सुमित्रा जी जब पहले से थोड़ी बेहतर थी, संजय सहारा देकर कमरे में लाया और लेटा दिया। इधर भव्या भरी बैठी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सुमित्रा जी नाटक कर रही हैं। भला 2 घंटे में ही कैसे तबीयत ठीक हो गई। अब वो इस बात का आर या पार का फैसला चाहती थी, पर संजय के सामने नहीं।
दूसरे दिन भी उसे सुबह से बस इसी बात का इंतज़ार था कि कब संजय जाए और कब वो सुमित्रा जी को दो बातें सुनाए। जब संजय चला गया तो उसने यह भी देखा कि वो ऑफिस गया है या आसपास ही। सीधे सुमित्रा जी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियाँ भी नहीं देखी जाती। शादी में पहुँचे नहीं कि आपने कॉल करवा दिया। और ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो रही थी जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? इससे अच्छा तो 2 घंटे इंतज़ार ही कर लेती। 2 घंटे बाद घर आ जाती, ना हम लोग फिर आराम से निढाल होकर पड़ जाती। जब देखो बस अपने बेटे को फ़ोन करके परेशान करती रहती है। इकलौता बेटा है तो क्या सिर पर चढ़कर नाचेंगी आप? उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी हैरान रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू, भला मैं तुम्हारी खुशियों से क्यों परेशान होऊंगी? मेरी सचमुच तबीयत खराब थी, पर फिर भी भव्या का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा सब्र कर लेती। इतनी देर में मर थोड़ी ना जाती। जब देखो मेरे पति को फ़ोन लगा देती हो। बस कर बहू, बहुत बोल लिया तूने। अगर तेरा पति मेरा इकलौता बेटा है तो ये मत भूल कि मैं भी तेरे पति की इकलौती माँ हूँ। उससे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी? देखती हूँ कि कैसे। अब या तो आपका ही रिश्ता रहेगा या फिर मेरा। ठीक है, दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। अचानक संजय की आवाज़ सुनकर भव्या ने पलटकर देखा तो संजय पीछे खड़ा था, साथ ही उसकी मम्मी और बहन भी। लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, इसलिए बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए, पर शर्त यह है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। अब तो मैं भी तैयार हूँ। और हाँ, दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास। तुम चाहो तो अपने घर जाकर रह सकती हो, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मेरे हर सुख दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकता। भव्या जैसे ही कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ी, संजय का गुस्सा देखकर वह चुप रह गई। गुस्से में भव्या की माँ भव्या को लेकर चली गई। 1 महीना ऐसे ही बीत गया, लेकिन अब तक भव्या की अकल ठिकाने आ चुकी थी, क्योंकि जैसी ऐश उसको अपनी ससुराल में मिलती थी वह उसे नहीं मिल रही थी, और वह खुद ही घर वापस आकर संजय के पैरों में पड़ गई। संजय की माँ ने उसको माफ़ कर दिया और अब भव्या भी समझ चुकी थी कि अगर मैं अपनी सास को इज्जत दूंगी तभी मुझे इज्जत मिलेगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।